गुमनाम सी थी मैं, नाम तूने दिया। नानियों में जो हमसे हुआ माफ करी माला, ये कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम हुआ। साद की एक गलती से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता जो उन दोनों के बीच में है। साद मरियम से बहुत प्यार करता है। आसम भाई प्लीज, मैं इतनी मुश्किल से। अच्छा पता है। ओके, आई एम सीरियस नाउ, बोलो। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। अरसम के साथ? जी, लेकिन वो उसे घर खुद छोड़ के जाएंगे, आप फिक्र मत करें। अरसम के साथ क्यों गई है लेकिन वो? जिंदगी ने जो मुझे जख्म दिए हैं उन पर पढ़ाई से ज्यादा शादी मरहम रखेगी। जब मैं इस घर से दूर चली जाऊंगी, अंगूठी मैं जरूर पहनूंगी, लेकिन मेरे कुछ शराइत है। ये कैसा जुर्म हुआ। नाश्ता लग गया है, चलें नाश्ता करें। सुनो, ये रख लो, मरियम को साथ ले जाना है। उसके ज्वेलरी कपड़ों की जो भी तैयारी करनी है कर लेना, बाकी सब कुछ मैं खुद कर लूंगा, डायरेक्टली आपा के भिजवा दूंगा। इतने सारे पैसे? हाँ, बैंक से निकलवा लेना और बाकी मैं मजीद दे दूंगा। लेकिन मरियम ने मना किया है कि वो इस घर से कुछ नहीं लेके जाएगी। उस तो गुस्से में इसलिए कह रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको खाली हाथ ही घर से रुखसत कर दें। वो पहले से ही इतना गुस्सा है, मैं उसे मजीद नाराज नहीं करना चाहती। फिजा, उसे सिर्फ तुम ही समझा सकती हो। प्लीज समझाओ उसे, उसका हक है ये। हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मैं जो भी करना है जल्दी जल्दी करना है। मैंने उसकी आंखों में सख्ती देखी है, एक पत्थर की तरह सख्त हो गई है वो, और पत्थर पे सुराख करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फिर ऐसा करो कि वानिया के साथ चली जाओ, खुद कुछ चीजें ले उसके लिए। अगर मैं कुछ लेकर खुद से भी आ जाती हूँ और वो नहीं लेके गई तो? उसको बताने की जरूरत नहीं है, पापा के यहाँ खामोशी से पहुंचा देना। मरियम भी इस शादी को ना करता गुनाह की तरह निभा रही है। चले नाश्ता करें। अच्छा फिजा, बेटे मेहर आपा का नाम मत भूलना लिस्ट में। तुम्हारी शादी पर भी उन्हें हम बुला नहीं सके थे, अब तक शिकवा करती हैं। अम्मी, मेरी शादी भी तो मरियम की शादी की तरह ही हुई थी, इतनी जल्दबाजी, ऐसा लग रहा था जैसे कंधों का बोझ उतार के फेंका गया। बोझ क्यों होती, बस तुम्हारे साथ तो बस। मरियम की शादी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उससे ही पता नहीं क्या हो गया, कुछ भूलने पर तैयार ही नहीं है। अच्छा है अम्मी, जितनी जल्दी इस घर से जाएगी उतनी जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। कहीं जा रही हो तुम मरियम? जी। कहाँ जा रही हो? वो अरसम भाई ने मुझे बुलाया है, उन्हें मुझसे कुछ बातें करनी है। अरसम? बेटा तुम अरसम को अब तक भाई क्यों कहती हो? तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना उससे। शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना। और जरूरी तो नहीं कि जिससे मंगनी हो उससे शादी भी हो। क्यों मामा?
अल्लाह ना करे बेटा जो तुम्हारी शादी किसी और से हो। अरसन तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। ये भी जरूरी नहीं है कि जो इंसान मोहब्बत करता हो उसके साथ जिंदगी बहुत खुशी से गुजरे। मरियम बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। शादी नहीं करनी है तो एक बार मना कर दो। मैं फायजा आपा को फोन करके मना कर देती हूँ। ये आपसे किसने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी? मैं तो कहती हूँ कि जो शादी 6 दिन बाद हो रही है वो आज हो जाए। जा रही हूँ मैं। वैसे मैं इतना ही बुरा नहीं हूँ कि तुम अपने होने वाले शौहर को एक नजर देख सको। आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे यार, देखने के लिए बुलाया, और किस लिए बुलाया? आप कभी सीरियस क्यों नहीं होते? तुम्हें मैंने बताया तो यार कि बस आप एक काम करें, गाड़ी मोड़े और मुझे घर छोड़े। मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं। क्यों नहीं जाना? अभी तो हमने जिंदगी का सफर भी साथ तय करना है। तो वो सफर हम बाद में तय करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि हम ये सफर क्यों तय कर रहे हैं? देखो रिलैक्स, अभी हम लोग जाते हैं, बैठ के आराम से बात करते हैं, ओके? तो बात गाड़ी में भी तो हो सकती है ना? देखो, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई और तुम नाराज होकर गाड़ी से कूद गई तो आप ऐसी बात करेंगे जिससे मुझे गुस्सा आए? नहीं, बट मियाँ बीवी में इतनी लड़ाई तो होती रहती है ना। हम मियाँ बीवी तो नहीं है। तो हो जाएंगे यार 6 दिन बाद, और वैसे भी ये 6 दिन गुजरते ही नहीं है। आपसे तो बात करना ही फजूल है। क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? लगता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जिस घर में मेरा दम घुटता है वहां मुझे 6 दिन और रहना है। ऐसा क्यों सोच रही हो मरियम? तुम्हारा बचपन गुजरा उस घर में। लड़कियां जब माँ बाप को छोड़ने का सोचती हैं तो अफसरदा हो जाती है, और तुम? उस घर ने उनका मान नहीं छीना होता, वो घर उनकी पनाहगाह होता है जहाँ उनके प्यारे प्यारे रिश्ते होते। मरियम, प्यारे रिश्ते तुम्हारे पास भी मोहब्बत करने के लिए। उस दिन जब तुम बेड पे बेहोश पड़ी थी, मैंने मामू की हालत देखी थी। किस तकलीफ में थे वो, कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। मरियम, 1 मिनट के लिए भी उन्होंने अपनी पलक नहीं झपकाई। दुआएं कर रहे थे तुम्हारे लिए। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। आंसू? जो शख्स दूसरों को आंसुओं में डुबोता है उसे आंसू का क्या मतलब पता? पूरी जिंदगी उन्होंने मेरी माँ को आंसू दिए और साथ में मुझे। प्लीज उनकी सजा को इस तरह तवील मत कर कि बस माफी की आरज़ू में कब्र में न चले जाए। मरियम, जो हुआ भूल जाओ। तुम्हारा बाप है वो, जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत करते रहे। सिर्फ आज तुम्हारी एक प्यार की निगाह के लिए तरस रहे हैं वो। उन्होंने मुझे इसलिए मोहब्बत दी क्योंकि उन्हें मेरी हकीकत पता थी। इसी गिल्ट में वो पूरी जिंदगी मुझ पर मोहब्बत। मरियम, तुम्हारा बाप है वो, मोहब्बत करता है तुमसे वो। उनकी मोहब्बत पे शक करियो, गिल्ट करियो तुम्हें। आप उनकी वकालत करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए? उन्होंने भेजा है आपको? नहीं, नहीं मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ और ना ही उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ। मरियम, जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं ना,
मुझसे नहीं देखा जाता वो। लेकिन अब उन्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उन्होंने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफी नहीं है। ठीक है, तो तुम माफ नहीं करोगे उन्हें? आखिरी सांस तक नहीं। किसकी आखिरी सांस तक? दोनों में से किसी की नहीं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? तो उसने इनकार कर दिया। कभी माफ नहीं करेगी वो मुझे। आप मायूस क्यों हो रहे हैं मामा? क्योंकि अब मायूस होने की बारी मेरी है। मैंने भी तो उसे बहुत मायूस किया ना, तोड़ा है उसके भरोसे को। जानते हो अर्सम, लड़कियों के लिए उनका बाप आइडियल होता है। वो तो अपने शौहरों में भी अपने बाप का अक्स ढूंढती। मामा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको मामी तक ने माफ कर दिया, वो भी मान जाएगी। शायद कुछ चीजों को थोड़ा वक्त लगता है ठीक होने में। वो जिंदगी भर खराब नहीं रहती। वक्त पता नहीं कितनी जिंदगी बाकी रह गई है। कहीं उस वक्त का इंतजार करते करते मौत ही ना आ जाए। प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। कसूर भी तो छोटा नहीं है ना मेरा। मेरी उसकी जिंदगी में खास अहमियत थी। बाप था मैं उसका, सबसे अहम शख्सियत। अब तुम बन जाओगे। मेरी एक लम्हे की गलती ने उसे बहुत मायूस किया। प्लीज प्लीज तुम मुझसे मायूस मत करना, ये इल्तिजा है मेरी तुमसे। प्लीज आप मुझे हुक्म दें। हुक्म नहीं, ये एक बाप की इल्तिजा है। मरियम, मरियम बेटा, आप मुझे बेटा कहने का हक खो चुके हैं। देखो मरियम बेटा, अब तो तुम घर से जाने वाली हो। अब तो अपने पापा को माफ कर दो। आप बार बार एक बात क्यों दोहरा रहे हैं जब आपको मेरा जवाब मालूम है? को तुमने सारी चीजें लेने से इनकार कर दिया। मैं बहुत मान से तुम्हारे लिए चंद चीजें लाया हूं, तोहफा समझ कर ही रख लो प्लीज।
मैं अजनबियों से तोहफे नहीं लिया करती। मरियम, ये तुम अपने कुछ बैग्स भूल गई थी लाउंज में। ये मेरा नहीं है। तो फिर किसके? इतनी महंगी ज्वेलरी है, इसमें से कौन छोड़ के जाएगा बाहर? मुझे नहीं पता। अच्छा एक दफा देख तो लो, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है इसमें। मैं कह रही हूँ ना, ये मेरी नहीं है। क्या हो रहा है ये? पता नहीं मामा, इतनी सारी ज्वेलरी थी, ऐसे कौन लाएगा? हम तो इतनी देर से शॉपिंग पे गए हुए थे। जरूर बाबा लेके आए होंगे मरियम के लिए। उनसे कह देना ये नवाजिशें बंद कर दे। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। उन्हें समझ क्यों नहीं आता? धीरे, बहुत बदतमीज हो रही हो तुम। बदतमीज हो गई हूँ इसीलिए इस घर से जा रही हूँ। मरियम, मामा बहुत आउट होती जा रही है ये। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर तो चली जाएगी इस घर से। और पप्पो क्या जाके भी यही बदतमीजियां करेगी? नहीं, हमारे घर की बच्ची इतनी बदतमीज तो नहीं। उसने ज्वेलरी नहीं ली। जानते हैं ना, फिर भी क्यों पूछ रहे हैं? क्या जरूरत थी ज्वेलरी लाने की? मेरी बेटी है, मेरा बस चले तुम उसके लिए सारा बाजार खरीद लो। मत कीजिए ये सब, और गुस्सा हो रही है वो इन बातों से। तो और मैं क्या करूं फिजा? उसे खाली हाथ घर से रुखसत कर दो। बस दुआ करें अल्लाह से कि जाते जाते वो हमसे दुआएं तो लेती जाए। कहीं वो भी वापस फेंक के चली गई तो हम क्या कर लेंगे? वो चली जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। आएगी ना, जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सबसे पहले आके आपसे लपट के रोएगी वो। पूरी दुनिया में आप ही ऐसे वाहिद शख्स हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। आपको कैसे नजरअंदाज कर सकती है? वो आपसे नफरत नहीं कर सकती। नफरत की उम्र बहुत छोटी होती, यकीन कीजिए। उस वक्त का शिद्दत से इंतजार रहेगा मुझे। और बेशक वो इस वक्त खाली हाथ चली जाए, हम उसका हक जरूर अदा करेंगे, किसी भी तरह करें। देखिएगा, जब वो इस घर की दहलीज पार करने की तैयारी कर रही होगी ना, तब देखिएगा सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा उसका। रुखसती के वक्त अपने बाबा से लिपट के सबसे ज्यादा रोएगी वो, देख लीजिएगा। जिद ना करो, जल्दी से कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ, चलो। वो मेरे निकाह में शरीक नहीं होंगे।
ये कैसा जुर्म हुआ। मरियम मेहंदी लगवाओ ना। नहीं लगवानी। मामा देखिए मरियम मेहंदी नहीं लगवा रही। अब कोई समझने कोई तैयार नहीं है तो क्या बोले अम्मी, परेशान हो गए हम तो। पानिया बेटे तुम लगवा लो, मैं मरियम को समझा दूंगी, मरियम बाद में लगवा लेगी। मुझे नहीं लगवानी। अरे बेटा तो क्या खाली हाथ दुल्हन बनकर जाओगी? दिल खाली, जिंदगी खाली, तो हाथ भी खाली। मरियम तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कैसी फजूल की बातें कर रही हो तुम ये? हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी क्या हो गया है? आप खफा क्यों हो रही हैं? मरियम फौरन ये जोड़ा पहनो और तैयार होके बाहर आओ, सब बातें होंगी। तो अगर मैं इन कपड़ों में रहूंगी तो वो मुझे अपने घर ले जाने से इनकार कर देंगे क्या? मरियम क्यों सता रही हो अपनी माँ को? मुझे माफ कर दे मामा। मरियम तुम्हारी माँ मजबूर है, तब भी रिश्ते निभा रही थी, अब भी रिश्ते ही निभा रही है। अगर तुमने ये जोड़ा नहीं पहना बेटा, तुम्हारी पप्पो को बुरा लग सकता है। जरा सोचो अरसम, जुनैद भाई, सब लोगों को कितना बुरा लगेगा। जिद ना करो, जल्दी से ये कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ, चलो। वो मेरे निकाह में शरीक नहीं होंगे। किसकी बात कर रही हो तुम? अपने बाबा की? वो मेरे बाबा नहीं है। मैं उस शख्स की बात कर रही हूँ जिससे आप रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही हैं। मरियम वो तुम्हारे बाबा हैं, तुम उन्हें उनके हक से महरूम नहीं कर सकती। तो उन्होंने भी तो सबको उनके हक से महरूम कर दिया, तो मैं भी अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। कैसा लगेगा मरियम, बेटी की शादी में बाप नहीं शामिल है? कह दीजिएगा कि उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मना किया। और अगर वो मेरे निकाह पर आए ना, तो मैं निकाह से इनकार कर दूंगी। तुम कपड़े पहन के तैयार हो जाओ जल्दी से। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं उसे समझा लूंगी। शादी का जोड़ा पहनेगी, खुद ब खुद उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। नाराज रहने दो उसे। मैं अपनी बेटी की रुखसती में किसी किस्म की रुकावट नहीं चाहता। उसे बता देना कि मैं वहां नहीं आऊंगा। सेठ, बेखुदी में सबब नहीं गालिब, कुछ
मुझे मेरे नाम से पुकारे। बहुत अरसे से एक कर्ज था आपका मुझ पे, उतार दिया। इतनी बड़ी खुशी थी भी तो किस मौके पर, जब वापसी का वक्त है। जैसा मरियम ने कहा बिल्कुल वैसा ही सबको समझा देना कि मैं क्यों नहीं आया। मैं अपनी बेटी की निकाह में शरीक ना हो सका तो क्या हुआ, उसे अपनी दुआओं में तो शरीक कर सकता हूं। मैं दरवाजा खुला रखूंगा। मैं देखकर आती हूँ बाकी सब लोग। अरे फिजा, साथ को बुलाओ, निकाह करवाना है, टाइम निकला जा रहा है। भाई वो माइग्रेन की दवा खा के सो गए। चलिए। जाने अनजाने में भूल हुई, जाने बदुआ किसी की कबूल हुई, जाने क्यों तुझको पाके भी खो दिया, मुझे पछतावा है ऐसा के रो दिया। मेरा हाल जानता है खुदा, क्या बताऊं तुझे, मेरी दास्तां अधूरी रही, क्या सुनाऊं तुझे। हो नादानियों में जो हमसे हुआ, माफ करी मौला, तन्हाइयों में मैं रोता रहा, माफ करी मौला, मौला। मौला के तेरा ही मुजरिम हुआ। ये कैसी लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है, लेनी है? नहीं बाबा, मुझे नहीं लेनी, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। हाँ वो तो सही, लेकिन कल अरसम भाई की बर्थडे है ना, उस पे पहन लेना। जी बाबा। अच्छा अम्मी, हमें अब इजाजत है, हम चलते हैं। अरे बेटा, अब तो ये तुम्हारी अमानत है, इजाजत कैसी। फिजा, साद अगर रुखसती में शरीक होता तो हमें बहुत खुशी होती।
वो नहीं आएंगे फायजा बाजी, रुखसती करते हैं। चले। मरियम बेटा, मरियम। बाबा, बाबा क्या हो गया? जब वापसी का वक्त है।
कितना अच्छा होता है कि अगर हम लोगों के गुनाहों की माफ़ी इसी दुनिया में दे दें। मरियम, इंसान खताओं का पुतला होता है। सुबह से रात अल्लाह ताला की नाफरमानियों में लगा रहता है। उसके बावजूद अल्लाह उसको एक नई सुबह दिखाता है कि शायद वो उससे माफ़ी मांगे। लेकिन हम इंसान हैं कि अब मैं उनसे कैसे माफी मांगूंगी? कितनी सख्त दिल हो गई थी ना मैं। सारी गलती सख्त दिल की तो है। काश मैंने उन्हें अपनी इस खुशी से महरूम नहीं किया होता। होते नहीं है मरियम, हम सिर्फ उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? तुम्हें पता है वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते थे, फिजा मामी से भी ज्यादा। हर वक्त कहते थे कि मेरी वजह से मेरी बेटी महरूम रह गई, और मैंने उन्हें अपनी मोहब्बत से महरूम कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान को कोई भी चीज हद से बढ़कर नहीं करनी चाहिए, ना मोहब्बत ना नफरत। चलो मामी के घर चलते हैं। चलो, मामी बुला रही होंगी। ओके ये कैसा जुर्म हुआ, बेखुदी पे सबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं इस कुरान की कसम खा के कहती हूँ कि मैं नहीं जानती कौन था। मैं कितने टुकड़ों में टूटी, क्यों झूठा कुरान उठाकर अपने सर एक और वबाल ले रही हो? कोई जाने ना मिल गया सुकून तुम्हें? मैं कितना